वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामे मुकरम कलीम में, और जिस ड्रामे का था इंतज़ार आया चाहता है वो शाहकार सीन, तो उसका हमने डिस्कस कर ही लिया था आज के प्रोग्राम के आगाज़ में, लेकिन अब ज़रा डिटेल में बात होगी। आप अनकट वर्जन में तो मज़ीद डिटेल भी देख सकेंगे, लेकिन शो में जितना कुछ है वो अभी उस पर बात कर लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल जाने जहाँ की, और शुरू करेंगे मरीना जी आपसे। सीरियसली? यस। अच्छा एक सेकंड, आई एम गेटिंग a slight Nadia moment here. So these two episodes were a slow progress, but progress, no doubt. Meaning इसमें ये नहीं हो रहा था कि कुछ नहीं हो, काफ़ी कुछ हो रहा था। हमारी मेन गर्ल आयजा, उसका अभी तक कंफ्यूज, उसका डिलेमा, उसका गुस्सा, जो फ्रस्ट्रेशन, जो शुरू में जब आर्किटेक्ट के साथ बात करती है इट्स लिटिल बेटर, लेकिन जब वो उससे एक इतनी बड़ी बात कर देता है अगेन यू नो शी गोज इनटू दैट फेज। दैट सीन विथ हर एंड द फादर वाज वेरी स्वीट, जब वो कहता है ना कि तुम्हारी, बिकॉज शी वाज बहुत वाइवेशियस, बहुत हैप्पी गो लकी लड़की थी जो बिल्कुल सीरियस हो गई है, बिल्कुल टोन डाउन हो गई है। तो फादर के साथ दैट वाज अ वेरी लवली सीन वेयर ही से। फिर मुझे ये पार्ट नहीं अच्छा लग रहा जिसमें हमारी ब्यूटी पार्लर जो हैं is the fact that she's liking him. It's hurting me because I don't want her to like him. You are a lovable character, but I don't want her to like you. So that. लेकिन उसके सामने उसका पर्सोना तो बड़ा अच्छा है ना, कि एक फैक्ट्री ऑनर है, उसको पसंद कर रहा है, उसको संभाल रहा है, बारिश में भी उसके लिए आ रहा है। कहीं ना कहीं उसके माइंड में मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं कुछ है, लेकिन एनीवे ये सवाल रिदा बिलाल से होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दैट स्टोरी इज देयर। आलिया का कैरेक्टर एकदम से इसमें काफी अच्छा आया है। शी इज टेकिंग ऑन हर फादर, उनका दोनों का आपस में, तबरेज का और उसका जो एक, वो जो अपने फादर से बात करते जिस तरह से है, वो जिस बैठ के तसल्ली से, she was so good. That was very good, and even the two things of तबरेज के साथ बहुत अच्छी conversation शुरू होती है, और फिर एकदम से वो कहती है कि how are you talking to me like this? You don't own me, तुम you know, so I thought that was इनका निकाह तो हो गया था ना? नहीं, निकाह नहीं हुआ, मंगनी भी नहीं हुई। हुई है मंगनी हुई। एक हुआ तो था फंक्शन जिसमें मेरे ख्याल निकाह हो गया था। मंगनी जिसमें ये क्वाइट सा बैठा था, बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहा था, और हमजा भी था, बाकी सब लोग भी थे उस पे। मंगनी थी। So I really like that, and I hope कि उसका कैरेक्टर और बढ़े, बिकॉज शी इज़ अ फाइन लिटिल एक्ट्रेस। और मुझे लगता है कि ये उसके कैंप में जाएगी, शहराम के कैंप में। शहराम कैंप में तो पहले से ही है। फिर इसका क्या कहते हैं, इस बच्चे का, हमारा जो आर्किटेक्ट है उसका, उसके अपने माइंड में कंफर्म होना कि this girl likes he was very good in that scene जिसमें Aiza, what a performance he gave, and how beautiful he looked. I couldn't take my eyes off him, he was looking so good. I don't know मैंने whether पहले it was से the angle. इसका कोई सा स्ट्रॉन्ग सीन नहीं था इसमें बहुत जो अच्छा, और डायलॉग्स बोले हैं, बहुत अच्छा, he was so good. That was a lovely, that was one of my I favorite thought कि scenes. इस दफा ये नॉमिनेट हो जाएगा, लेकिन वो तबरेज का सीन आ गया तो नॉमिनेट, अदरवाइज ये सीन था। Of course, when we talk about script, we will talk about the opening scene of the play, which was also brilliant. मम का अब वो प्लॉटिंग फिर से शुरू हो गई है इस लड़की को, अपनी हमारी जो ब्यूटी पार्लर है उसको मलाइम करने। So what was happening was that it was slow paced, but there was a lot happening. So for me it was a 100% one thumbs up. सादिया, मुझे मज़ा आ रहा है। आप तो वैसे जाने जहाँ सुपर फैन है। जाने जहाँ तो मुझे तो वैसे मज़ा आ रहा है, लेकिन नहीं, मुझे इस दफ़ा जो मज़ा आया, आप आलिया के कैरेक्टर का मैंने एंजॉय किया, क्योंकि वो बहुत देर से खामोश थी। उसका बोलना, ज़ैनब कयूम का बोलना, कि उसने बता दी अपनी बेटी को कि तुम अकेली नहीं हो, हौसला भी देती है कि अच्छा थोड़ा टाइम दो, उसके लिए भी ये तो सब कुछ नया है। लेकिन वो जिस तरह अपने मियाँ से बात करती है, कहती है मेरी ही तरबियत थी जो बाहर सब कुछ छोड़ के वो यहाँ आ गई है, वरना उसने यहाँ आना उसमें नहीं ज़ीक्यू था। भी बड़ा, जब वो इतना सख्त बातचीत हो रही है और ज़ीक्यू वाज वेरी चिल, आराम से खाना खा रही है, लाइक तो ज़ीक्यू so different from this and that. वो बड़ा कमाल था कि आपने ये जो दो, मुझे लग रहा था कि बस ऐसी कठपुतली से है, कहीं ना कहीं जब ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन नहीं, अब आपने बोझ डालना शुरू किया है स्क्रिप्ट के ऊपर, तो अच्छा लग रहा है इनके ऊपर। वो सीन बड़ा खूबसूरत, जहाँ वो अब्दुल्ला ही ना, वो क्या नाम है, अब्दुल को ढूंढता हुआ आता है, और वो वहाँ बैठा हुआ मिलता है, कहाँ है तुम, पूरी हवेली में ढूंढ कर, आप भी निकालें भड़ास,
अम्मी ने तो मुझे थप्पड़ मार लिया। वो जो थप्पड़, छोटी अम्मी ने थप्पड़ मारा, वो जो बैठना, उसको गले लगाना, क्योंकि ये बच्चे ने तो कभी माँ वाला वो देखा नहीं ना सर। तो जिस तरह इसने गले लगाया अपने भाई को, ये छोटे छोटे से सीन ना ड्रामा बनाते हैं। ये आपको याद रह जाने वाले सीन हैं। फिर टॉप ऑफ द चेरी तो यही वाला सीन था जिस पे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कमाल का सीन। और मतलब फैक्ट्री जाना, फैक्ट्री में बिल्कुल ही उसका नया रूप होना, कि आप लेट आई हैं, आप कहाँ रह गई हैं, और वो अजीब परेशान सी है कि मतलब मैं कुछ कहूँ, और कमरे में आती फौरन एक्सक्यूज भी कर लेता है। तुम्हें तो पता है ना कि बाहर वालों को कुछ नहीं पता, तो इसलिए जरा एक्टिंग तो कर, मतलब इतना अच्छा। उससे पहले ये बिल्कुल नॉर्मल था उसके लिए कि हाँ, तो अगर इनसे बात करनी तो इनके कमरे में जाके बात करेगा, वैसे तो बड़े मशवरे देते रहते। तो उसका ज़्यादा ठंडा इसका मिजाज दिखाया था। तो ये कैरेक्टर बड़ा हिला रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। शहराम का फ्लो बहुत अच्छा जा रहा है, मुझे बहुत, मैं इंजॉय कर रही हूँ। वो अपने कैरेक्टर में रह के काम कर रहा है। आयज़ा की फ्रस्ट्रेशन दिखती है, कम होती है, उसका दुआ मांगना, आंसू का गिरना, टू द पॉइंट चीज़ें थी। माँ का रजिस्टर होना, जो उसकी माँ है, क्या नाम है, नहीं जो उसकी, हाँ शहराम की नहीं, इमाद की जो माँ है, वो उसका कि क्या कोई मसला है, मुझे बताओ, कोई बात हुई है, कुछ है। तो यानी कि उसको भी फील हो रही है कोई चीज़ अपने बेटे के उससे। अगेन यार, मतलब मैं कहती हूँ कि आर्टिस्ट बड़ा होता है तो वो बड़ा दिख रहा होता है, वो अपने आप से नफरत करवा रहा होता है। अगर वो नफरत करवाने पर आए, कोई आर्टिस्ट ऐसा नहीं जिसके लिए आप ये कह दें कि इसके पास कम और इसके पास ज़्यादा है। सबके पास बहुत, और इस बार तो बहुत काफी है अच्छा करने का, और इस दफ़ा तो बहुत था। तो मेरे लिए तो प्लीज़ ये थम्स अप, जाने जहाँ के लिए कम नहीं। रुबीना जी, स्लो पेस, क्योंकि कहानी में कोई बहुत आगे जाने की जगह तबरेज़ की शादी के अलावा नहीं आई। बट मूवमेंट थी, ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल ही वहीं रुक गए थे। कन्फ्यूजन्स जो चल रही हैं शहराम और मानूर के रिश्ते की, वो पहले मंगेतर को पता चली, अब उसकी माँ को भी हल्की सी समझ आ गई। स्टेप फॉरवर्ड, आलिया के सिलसिले में भी थोड़ा सा स्टेप फॉरवर्ड हुआ, दोनों की एक लड़ाई हो गई। सो स्लाइट मूवमेंट देयर, बट विनर फिर तबरेज़ के सीन थे। विनर ट्रैक अभी भी तबरेज़ का ही है, बिकॉज वही शादी वाला सीन, उससे ऊपर कुछ नहीं था। फिर वो सीन जिसमें वही फैक्ट्री आता है और डांटता है, और फिर उसके बाद जब वो कमरे में आती है तो कहता है ज़रा ज़्यादा डांट दिया ना। तो वो फ्लिप जो इन लाइंस की वजह से उस एक्टर की परफॉर्मेंस में आता है, बिकॉज इट्स रिटन सो वेल, वो बड़ा मज़े का है। हम डरते हैं उससे एक सेकंड पहले, और दूसरे सेकंड वो सब कुछ बुरा करने लगा है, दूसरे सेकंड और वो कुछ नहीं करता बुरा, दूसरे सेकंड में फॉल इन लव विद हिम कि ये बहुत अच्छा है, ये बुरा नहीं है। पूरी स्माइल, अर्नेस्ट स्माइल के साथ वो कहता है ज़्यादा डांट दिया ना, करना पड़ता है। ये केयर तो कर रहा है, वो मोहब्बत तो करता है उससे, वो जैसा भी है। हाँ, सो यही है एक हुक इस ड्रामे में जो अभी तक है। बाकी सारे हुक तो पता चल गया जहर उससे दिया था, सब चीजें प्रिडिक्टेबल हैं। बाकी सारे प्रिडिक्टेबल हैं, सब कुछ आउट इन दी ओपन आ जाएगा। शहराम के ट्रैक में अगर कोई एक चीज़ जो हमें रोकती है और कंपेल करती है, वो शहराम की परफॉर्मेंस है। अभी भी व्हेन देयर वाज दिस सीन जिसमें वो उसको कन्फ्रंट करती है, कुछ देने आया कि आर्किटेक्ट को दे देना क्योंकि मैं कहीं जा रहा हूँ और मुलाकात नहीं होगी, और वो कुछ बुरी सी बात कहती है कि आप सब लगते तो कुछ और हैं मगर अंदर से कुछ और हैं, और वो टर्न करता है और फिर वो लुक देता है ऑफ हर्ट। हर्ट की लुक मुश्किल है, हर्ट इज़ नॉट ईजी टू पोर्ट्रे। इट केम सो स्पॉन्टेनियस, सो स्पॉट ऑन। मैंने 2 दफ़ा देखा वो सीन, वो टर्न और उसको देखना कि ये क्या कह दिया है। और फिर आई वो जगह, एक्टिंग में जाना चाहिए था मुझे पर बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर आती है वो जगह जहाँ वो कहता है कि अगर मैं आपकी शादी रोकना चाहता तो मुझे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती थी। वहाँ मुझे महानूर ने डिसअपॉइंट किया, क्योंकि वहाँ जो मुझे वहाँ चाहिए था ना कि काश आप ये कर लेते, यही चाहिए था मुझे। Even if she wasn't planning on this, this is what I wanted as a viewer. कि नहीं, ये मुझे भी फिर फील हुआ था कि क्यों नहीं, वो एक्सप्रेशन मिसिंग था। So I think है
2 thumbs up है फॉर कास्टिंग शहराम इन द रोल दैट ही इज कास्ट। इस ड्रामे का की बैकबोन हमजा है और तबरेज़ है, एंड द वे इट्स रिटन और राइटर है, शाबाश। राइटिंग की बात की जाए तो रिदा बिलाल भाई राइटिंग। हाँ। सो अभी हम लोग रद की जब बात कर रहे थे एंड न्यू ड्रामाज दैट स्टार्ट और ड्रामाज दैट वी लाइक, इनसे कि चले आगे जाके, बिकॉज सो मेनी हैव डिसअपॉइंटेड अस, स्टार्टेड ऑफ वेल, गॉन क्रेजी, डिडंट स्टार्ट वेल, क्या कहते हैं, बट गॉट बेटर इन बिटवीन। आई थिंक दिस इज़ वन प्ले दैट स्टार्टेड वेल एंड हैज़ मेंटेन्ड इट्स, बिल्कुल मीनिंग ये बिल्कुल आप जैसे कहते हैं ना, हाँ वो जो उसमें है ना आईफोन पे वो जो पैनोरामिक वो एक लाइन जो आपको रखनी होती है ना एरो के साथ, दिस द ड्रामा इज दैट। सो द ओपनिंग सीन आई एब्सोल्युटली लव, जिसमें वो अम्मा को बिठाता है और उसको एक गिलास पानी का देता है और कहता है अब ये बताओ, ये सही था, ये सही था कि जब तुमने उसको घर से निकाला, ये सही था कि जब तुमने जानते हुए कि तबरेज़ किसी और औरत को पसंद करते, तो यू नो सो दिस इज द फर्स्ट टाइम ही इज कन्फ्रंटिंग हर विद दीज क्वेश्चंस एंड हर, आई लव हर लॉस्ट एंड amazement, then controlled, है ना, हाँ, she's because she's in her mind she's like how the hell does he know how, you know, वो चीजें चल रही हैं, लेकिन you know, so that look, but then she gets up and defends herself and tries to turn the tables onto him कि तुम मेरे साथ बदतमीजी क्यों कर रहे हो, you know, something very nice. I really like that scene. फिर जब तबरेज़ आता है इसके पास और फिर वो जब इलेक्शन की बात करते हैं एंड तबरेज़ से समथिंग, वो कहते हैं ना कि वक्त अगर तुम जैसों का साथ दे तबरेज़ तो दुनिया आज तक कायम ना रह पाती। सो आई थॉट दैट वाज वेरी पावरफुल, लेकिन ही ब्रिंग्स हिज हैंड फॉरवर्ड and then he's a little amazed and he smiles and he puts his hand there, वो अपना हाथ ऐसे कर लेता है पीछे। I thought that was amazing. That was like very, that's so awesome. so you know the एक तो इसकी उसका मतलब है कि मैं दुश्मन नहीं लिखा हुआ था, और फिर लिखा हुआ हंस script. और जो Just जो उसके so- एक्सप्रेशन आते you हैं weren't ना, expecting that हाँ. ना, you because वो कहता है ना कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, but that scene was very very powerful. ये जब फर्स्ट टाइम बात करती है आर्किटेक्ट से, जब ये इसके पास आता है, वो कहती है ना कि आप वो कहते हैं ना मैं भी शहराम से मिल के आ रहा हूँ समथिंग, एंड ही सेज समथिंग टू एंड शी डजंट लाइक इट, तो कहती है आप उनकी सोबत में रह के उन जैसे हो रहे हैं, हो गए हैं, होते जा रहे हैं, तो कहता है कि इसमें कोई, सो आई एम जस्ट थिंकिंग फॉर अ वुमन who's agreed that she's madly in love with this man in her mind and everything, I don't know, would she say something about him in, है ना, मुझे ये लाइन जरा सी वो कॉन्फ्लिक्टिंग है, उसका बिहेवियर भी और उसकी लाइंस, है ना, तो सो ये पार्ट मुझे वो लगा, लेकिन when he tells her that scene where he tells her, you know, that this is what I think and I think of the scene was very well done. उसमें वो जब एंड में जब वो कहती है ना आपके लिए हर चीज़ मजाक है, कहता है यही तो मसला है कि हर किसी को मेरा मजाक दिखता है, उस मजाक में क्या क्या मैं कह जाता हूँ ये कोई नहीं समझता। उधर जो उसने एक्टिंग की थी, उफ, मीनिंग लाइक यू नो सच एंड ये, और ये बिल्कुल सही है, सही कह रहा था कि वो सब कुछ खुल के बात कर रहा है, सब कुछ बता रहा है, और वो कह रही मजाक कर रहे हैं। हाँ, एंड शुरू से ही इज बीन लाइक दैट, यू नो, आई थिंक अबाउट हिज फीलिंग्स एंड एवरीथिंग, very nice. I have to give him definitely credit for I mean writer तो 100%, and then of course the wedding night scene उसकी हमने बात कर ली है, तो उसके बारे में हम और कुछ नहीं कह सकते। तो राइटिंग कितने नंबर है आपके पास? Hi la, oh there's so much more I want to say, but okay, चलो, I am 8. I'm सीन कितना loving it. खूबसूरत था जहाँ शहराम के सामने आके उनकी गाड़ी रुकती आलिया के बाप की, और वो उतर के कहते हैं तुम आपने एक दफ़ा पहले मुझसे अपनी ज़मीन और बेटी की बात की, क्या लाइन लिखी है बेचनी, आप दोनों ही, वो सीन भी बहुत क्या जबरदस्त, खूबसूरत, आप दोनों वो ही सीन भी इज्जत जिन चीजों की इज्जत करते हैं उनको बेचा नहीं बेचा जाता, तो आप दोनों ही की इज्जत नहीं करते। तो छोटी छोटी बात में बड़े चीज़ को कह देना, बयान कर देना, ये इस राइटर का कमाल है, और ये आप इन्होंने भी अभी बयान किया, मैंने भी इसी एक लाइन में बयान कर दिया ताकि लंबी बात ना हो। मुझे लगता है कि 8 तो बनता है अभी तक। अब राइटिंग इज डूइंग वेल फॉर मी, हर एपिसोड में कुछ ना कुछ 2-3 सीन ऐसे होते हैं जो आप कि कहते हैं क्या आपको है, हिला देते हैं, और वही जुमले मज़े के हैं, डीप हैं, जैसे ये बात अभी जो सादिया ने की,
बेटी और ज़मीन वाली, फिर बहुत मज़े के तबरेज़ के सीन्स, एवरीथिंग सिर्फ एक जगह फंसती है और वो है महानूर का कैरेक्टर, महानूर का रिलेशनशिप विद द मंगेतर नाउ। व्हाई इज शी स्नैपी विद हिम स्टिल, उसका क्या कसूर है? हाँ भी तुमने की है। हाँ, और क्यों है? अगर उसने डिसाइड कर लिया है कि मैंने शादी नहीं करनी, उसके बाद बोल भी रहा है कि तुम्हें पसंद है और वो तमीज वाले और तहजीब के दायरे में रहते हुए उसने उससे बात की है। उसने ये नहीं कि मैं तुम्हें शक कर रहा हूँ या वो कर रहा हूँ, उसने कहा देखो अभी मुझे ऐसा लग रहा है अगर तुम हो तो तुम वो कह रहे हो। वो कहते हैं कि वो इतनी उससे अखड़ हो जाती है उसके साथ, वो कहती है कि ये आप कैसे हो सकते हैं, ये आपके दिमाग का अपनी खराफात है कैसे। और फिर वो चैलेंज हो गया कि आएगा नहीं आएगा। मैं आपको ये क्यों लग रहा है, मैं तो आपसे बहुत। और एक लम्हे में वो ठीक जवाब भी देती है, जैसे व्हेन ही आस्क्स हर के आप उनके घर से रोती हुई निकली थी, वो विजुअल मुझे अभी तक परेशान करता है। तो उसने बड़े आराम से जवाब दिया कि उन्होंने बहुत मीन बातें की थी मुझसे, इसलिए मैं रोती हुई निकली थी। तो ये वाला जो तरीका है बात करने का, ये बिल्कुल ठीक था। बट फिर वो तरीका आता है जिसमें वो अक्खड़ हो जाती है। हो सकता है कि वो जगह सही हो या वो पोर्ट्रे नहीं कर पा रही हैं। ये भी हो सकता है कि वो उसका अपना एक ट्रैक चल रहा था, अपनी चोरी छुपाने के लिए समटाइम आदमी को लगता है कि वो ऊंचा बोलेगा ना तो वो ये होता है लोगों ये में। इंसान ये नेचुरली है। अपने अंदर का गुस्सा या अगर मैंने कोई चीज तो ऊंचा बोल के ना हम समझते हैं कि अगले को हम खामोश करा देंगे। क्लास में एक लड़का था और जब भी कोई होता था ना कि, और जब वो ऊंचा बोलना सब कहता है यही कल्प्रेट है, यही है। हमें क्योंकि बचपन से पढ़ रहे थे तो हमें फौरन पता चल गया था कि ये जो है इसकी आदत है। ऐसा होता है लोगों में कि जब गलती पे क्योंकि उसके दिल में चोट था तो इसलिए वो बोल पड़ी, वरना वो अगर ये इसको इसी तरह देखें अगर कुछ ना होता तो वो हंस के भी चली जाती, अच्छा चले ठीक है देखेंगे। ऐसा भी हो जाता है। सिर्फ ये सोच रही हूँ कि क्या ये लिखा ही ऐसे हुआ था कि वो स्नैप कर जाती है, स्नैप करेगी, या ये उसने बनाया ऐसा है, अपनी चोरी छुपा रही है। ये बिल्कुल सादी सही बात कर रही है कि अगर नीचे को मसला ना हो ना, कोई किसी किस्म का हिडन कोई चीज ना हो तो इंसान बड़ा हंस के टालता है, कैसी बातें करो। जब कुछ होता है ना तब अंदर रिटेलिएट करता है, नहीं कैसी बात कर दी है तुम, कैसे वो हो रहा है उस पे। तो ये तो बेसिक आई थिंक बहुत इंटेलिजेंटली लिखा हुआ जो रिदा ने लिखा है ना। बिकॉज मुझे ये राइटिंग का फ्लॉ नहीं लगता, मुझे लगता है कि ट्रांसलेशन में भी थोड़ा सा बेहतर हो। मुझे ठीक लग रहा है कि वो ऐसे ही करेगी। मुझे उसका गुस्सा भी ठीक लगा। पिछले एपिसोड आप लोग उसकी शहराम से लव स्टोरी चल रही थी, एकदम एक बीच में वो तो इंतजार में थी ना कि शहराम कुछ बोले, और वो चिड़चिड़ी भी इसलिए हुई थी कि क्यों नहीं बोल रहे भाई, ये कि इतना टाइम लगा दिया, मैं तुम्हारे अस्पताल ही भागी भी आई हूं, मैं ये भी कर रही हूं, सब चीजें कर रही हूं, और अस्पताल में वो कह चुकी होती है कि आप ऐसी बातें ना करें कि मतलब आपको नहीं पता कि आप कर रहे हैं। तो वो है, अब वो उसके साथ चल रहा था। So she's actually angry at Shahram for not not owning the I think यही हुक है ना, वही जाने जहां मोमेंट, the one that you've been waiting for. Yeah many calls so I think the writing is working well for me. 7 for sure. 7 good job. सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम में। अब ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट और राइटिंग कैटेगरी में 11,500 हुए हैं और रिदा बिलाल के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल जाने जहां से 3,105। वेरी गुड, फाइनली 7% मत हैं 2.7 फाइनली। जबरदस्त। बात कर ली जाए डायरेक्शन की तो कासिम अली मुरीद। So Qasim has also, I'm going to give him credit also for the panoramic arrow that's been going straight, and you know, like we've had moments that go up and we have moments that go down, like but by and large ये जो play है ना बहुत smoothly from the time it started till now, I think we have not been disappointed to the point where we'll say यार क्या कर दिया तुमने, ये कहीं नहीं आया। अच्छा, ये कहीं नहीं मैंने नोट की जो कि या तो आई डोंट नो डायरेक्टर के जहन में था, मुझे बहुत डिटेलिंग में अगर ये डायरेक्टर ने सोचा था तो इट्स लाइक माइंड ब्लोइंग। जब वो मिलने आता है लड़की आलिया का बाप आता है शहराम से मिलने, ठीक है, अब लोग बैठे हुए हैं उस जगह पे और वो आके अपनी बेटी की बात कर रहा है। बात क्या कह रहे हो, कहते तुम इज्जत नहीं करते। अब जब वो बात करता है हमजा रिवासी वो क्राउड से दूर ले आता है
हाँ, तो इसका और जुमला भी है ना कि Characters तुम का अपनी difference। बेटी की इज्जत नहीं करते, जो जमीन की भी नहीं करते बेटी, क्योंकि आप अपनी बेटी की बात कभी भी इतने लोगों के सामने नहीं किसी के साथ नहीं करते। करते। और मुझे बड़ा ऑड लग रहा था डायरेक्टर ये क्यों कर रहा है, लेकिन ये वो डायलॉग आता है ना कि आप तो जमीन की ना करते ना अपनी बेटी की इज्जत नहीं करते, तो मतलब वो इतना शैलो इंसान था कि उसको यही नहीं पता कि वो अपनी बेटी की बात करने आया, तो इसको ये देखेंगे लोग कितने बैठे हैं। और जब हमजा अली अब्बासी बात शुरू करता है शहराम तो उसे साइड पे ले जा और फिर उसको कहता है कि जब आपको, तो ये अब जान के ये था डायरेक्टर देखिए ये तो डायरेक्टर बहुत- नजर आता है I ये think देखिए ये director ये बात this- फोन कॉल पे भी हो सकती थी कि मेरी बेटी ने मुझे ये कहा, तुम ये क्या but बस to लोगों को say- बिठाना yes. सीन बनाना। But this वो तो could खैर also लिखा be हुआ था। writing. That This could be- also that be has to writing. Yeah, That this has to could be be वो तो writing. सिनेरियो तो राइटिंग का है हाँ। और क्रेडिट जो है उसको वो beautify डायरेक्टर को भी director जाता है, हाँ, मगर बिल्कुल। आई नो दैट हमजा ने खुद भी उसमें इनिशिएटिव लिया होगा, बिकॉज अभी तक वो अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छा इतना लेके संभाल जा के रहा कर रहा है बहुत ज्यादा। कि उसको जिस तरह का लगना चाहिए ना, वो बिल्कुल वही मुझे तो लग रहा है वो तराजू लेके चलता, अपने एक डायलॉग तोल के बोलता है भाई कि कोई ऊंच नीच ना हो जाए। इतना अच्छा। तो डायरेक्शन के नंबर मुझे Direction, like I said, has not disappointed me except for one thing. I think the wedding scene, that really was हाँ, good. a very very powerful scene, and you know like it, वो क्या कहते हैं कि वो खड़े रोंगटे खड़े। you know that kind of a thing. Even though there was no chua, there was no nothing. It was just two human beings who you know were in this situation. Very very nice. Beautifully shot. The other thing I really liked was when she's fixing the poster and how the architect realizes कि भाई you know this is. I thought that was also very nice. I think the outdoors have been done so well. The light has never disappointed you in the outdoor. कहीं भी नहीं आपको लगा कि blast हो रही है या क्या हो रहा है, and yet there is so much outdoor in this. I think Qasim is a very passionate director और I think वो उसने जितने पैशन से ये वाला बनाया है, you know like I worked with him, so I know that वो घुस जाता है एक सीन में, you know he'll explain that scene to you. If it's written one way, he'll explain it to you another way. You know that's the kind of person he is. The only place that I was very disappointed was where जब वो एंड में जब ठेले पे आती है, जब बात फैलनी शुरू हो जाती है कि इसकी शादी हुई है ना, ऑन द टू ठेला वाला जो कह रहे हैं कि मैं तो अपनी बीवी को भी बाहर नहीं आने दूंगा, मैं तो वो अननेसेसरी था, वो जरूरी नहीं, नहीं। वो- और नहीं, वो बुरे लोग एक्टर्स थे। और वो बिल्कुल यार वहीं मुझे खड़े होके खत्म कर दिया, हाँ, मीनिंग वो उसकी सीन composition खत्म हो scene की गया। बेहतर हो सकती वो थी और एक्टर बेहतर हो वहाँ सकते दो थे। औरतें और हो आपको सकती अगर थी जो actor- शॉपिंग करते हुए जुमला बोल के नहीं, मिल वो जाता। मैं कह रही हूँ कि अगर आपको एक्टर्स नहीं मिल रहे, आप सोचें, You're so right. दिस इज द ओनली थिंग, एंड आई हैव अ फीलिंग मुझे मे मैंने बी वो सीन देखा था ना, मुझे वो सीन, क्योंकि ये It बहुत सारे ड्रामों में just डाला गया, killed me. पड़ोसन आके कि आपके आपका ये एक तो कोई भी पड़ोसी आके ऐसी बातें नहीं बोलते। सेकंड चीज, उनके पड़ोसी हैं उस लड़की जो कि एक बार रात को डर जाके चीखती और तो जो आते हैं। बोल भी चुका होता है। वो आपस में दोनों बातें कर रही है, सुन लेती कि भाई वो बात कर रहे हैं। दूर यहीं नहीं खड़े नहीं होके नहीं नहीं, लेकिन रिमेंबर उसने तो उसको भेजा है ना नौकरानी को, और कि आप फैलाओ कि आप जाके फैलाओ ये बातें, और उसने ये भी उनको कहा हुआ है कि मीनिंग पीपल शुड बी मीन एंड नास्टी टू हर. That's what she's done. So that just really upset me, because otherwise you don't see any flaws. You just don't see them. You know, yes, we know there are छोटे मोटे flaws हैं, लेकिन you just don't. But you know, because that was in one way an important scene. Because you know that's the scene first, is an important. because उसमें Every भी scene is. उसमें भी देखें कि तबरेज़ घर जाता है तो कहते हैं तुम्हें क्या परवाह, लोग क्या कहना, लेकिन तबरेज़ is not the woman. The woman has to hear this. But we've got but on we- board we- with the हाँ, character. हमें- ना, हमें- we want her हमें to है, do it, है ना? हाँ, हमें We देखना want- है कुछ उसको हमने करते हुए, हाँ. कुछ So बेहतर जगह I पे will जाके। give Qasim, taking that away from, I'll give him a 7. 7, very That scene just sort of gave me a little bit of a. But otherwise, loved the episode. देखिए राइटर कुछ भी लिख के चला जाए, आर्टिस्ट कितना ही कमाल का काम कर ले, लेकिन अगर डायरेक्टर के पास सेंस ही नहीं है उसे शूट करने की, उसे कैप्चर करने की, बिल्कुल। आपको टू द पॉइंट, वो आपको अगर शूट कर रहा है, आपके लिए वही सारा सिनेरियो पेश कर रहा है, आपके लिए अच्छी लाइट करके दे रहा है, आपको अच्छी मोमेंट बना के दे रहा है, तब कहीं जाके एक अच्छा ड्रामा नज़र में आता है। और उसके पीछे सिर्फ एक कैप्टन ऑफ द शिप होता है, वो है डायरेक्टर। आई थिंक दो सीन बहुत से कोरियोग्राफ हुए थे, एक तो यही वाला शादी वाला, और एक जो इमाद इरफानी और उसका था जिसमें वो पहले बैठे हुए होते हैं, फिर खड़ा होता है, वो पूरा एक इतना फ्लो था शॉट्स में, Very nice. बहुत अच्छा इवन हुआ था। आप इस सीन Even को the भी first इग्नोर scene नहीं was कर very- सकते
इस सीन को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि वो फैक्ट्री से निकला है, दिन के वक्त उसके घर में आता है, वो दो पड़ोसी शॉक में कहते हैं अच्छा रात में तो होता था, ये अब दिन में भी आना शुरू हो गया है। उसी पे नंबर काटे इन्होंने। नहीं नंबर मैंने उस पे नहीं last काटे, वाले, इन्होंने last लास्ट वाले वाले। सीन वो फिर भी बेहतर सीन था। तो बहुत, और आप देखिए वो सीन कहाँ फंसाया राइटर और डायरेक्टर ने दोनों ने जाके, कि वो चाह के भी मुंह से वो जुमला नहीं कह सकती कि अच्छा अगर मैं आपको यहाँ आने से दिन में रोक नहीं सकती तो आप वहाँ सबके सामने क्यों मुझसे, हाँ, वो नहीं कह सकती क्योंकि वो उस जगह वो स्पेस में वो उसने रखा ही नहीं उसे वहाँ, उसने हमेशा डिस्टेंस में रखा है, जब चाहता है इज्जत देता है, जब चाहता है नहीं देता है। वो बड़ा कमाल का अपने कैरेक्टर को, तो मेरा ख्याल है डायरेक्टर वाज सो गुड, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। तो मैंने इनके साथ कभी काम नहीं किया, बट मैं अब विश करती हूँ काश मैं काम कर रही होती तो मैं इन डायरेक्टर से मांग के काम लेती और मैं कहती प्लीज़ मुझे कोई काम दे, मुझे आपके साथ काम करना है। अभी वो कर रहे हैं। ये नहीं करें। पर अब मैं नहीं कर रही हूँ, मेरी बेटी छोटी है जिसको मेरी बहुत अच्छी जरूरत है। इवन इफ इट्स अ स्मॉल रोल बट अ पावरफुल रोल। अल्लाह करे ऐसा कुछ हो जाए। आसिम, तो आपसे कल बात होगी। तो मेरा ख्याल है कि 8 बहुत रोक दी है, लेकिन 8 ही है। रुबीना जी, लाइक महीना सेट, बस उस एक सीन में हल्का सा गड़बड़ हुई है एक्टर्स के तरफ से भी और सीन को बनाने में भी, क्योंकि इतना बिल्कुल साथ साथ खड़े होकर बात करने की कोई खास ज़रूरत भी नहीं थी। उसके अलावा डायरेक्टर ने हमें एज सच कहीं भले कुछ मौका अच्छे scenes दिए नहीं director। दिया बहुत कि अच्छे हम कि हम पॉइंट आउट भी कर सकें कि यहाँ पे ये डायरेक्शन की मिस्टेक थी, हाँ। वो ना, जगह नहीं आई। सो आई थिंक डेफिनेटली a 7। 7 एक जगह आई थिंक कपड़ों का जम था विथ द लेडी हु आई कांट मेंशन, जब उसको नवाल जब हाँ, ऑफिस आके ऑफिस सफेद आके, कपड़ों में होती है, हाँ, जब कमरे में आती है ग्रीन तो कपड़ों ग्रीन कपड़ों में होती है, वो एक कंटिन्यूटी जम था। लेकिन वो परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि आपका इतना ध्यान जाता ध्यान नहीं जाता, वो भी तबरेज की वजह से। मेरा तो गया। हम तो ऐसे आप ईगल आई कुछ के भी साथ कह बैठे रहे, हमारा तो ध्यान गया। कोश पठान हम मुझे मेरा भी याद है, मेरे कपड़ों के रंग भी बता दिया आपको। सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम में। तो जी डायरेक्शन कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए टोटल 11,900 हुए हैं, कासिम अली मुरीद के हिस्से में आए हैं जाने जहां से 3,094, 26% बंदे 2.6 मिले, सेकंड हाईएस्ट इनको मिले हैं। अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर की, और इस दफा नॉमिनेट है नवाल सईद। Oh, I have to start. या Well, I think if one has to give for performance, then the wedding scene, the confusion, that also जब वो घर भी आता है उसके दिन में ना, जब वो कहता है, you know, she has that question mark on her face. मुसलसल आंख में एक सवाल रहा है। हाँ हाँ और इवन जब वो फैक्ट्री में सारा होता है ना, she was हाँ, like so awkward कि क्या कर रहा है मेरे साथ। सो अगर नवाल की मैं नंबर काटती हूँ तो वो मेकअप के नंबर मैं काट रही हूँ, बिकॉज अगर नवाल, एक सीन था जिसमें ये उठती है सुबह को और फिर ढूंढ रही होती, बिकॉज वो नहीं होता, उस सीन में उसने मेकअप नहीं किया हुआ था। शादी के फौरन You बाद can't वाला imagine how lovely she was looking. How lovely she, because she doesn't need makeup. She's just a good looking woman. So इसके मैं नंबर सिर्फ उसकी वजह से काट रही हूँ. For that I'll give her a 6. 6, Yeah. good job. मेकअप के, अदरवाइज शी अब उसने बहुत अपने आप को इम्प्रूव किया, और इस ड्रामे में तो जहाँ उसको स्क्रिप्ट इतना अच्छा मिला, फिर डायरेक्टर इतना अच्छा मिला, सबसे बढ़कर आपके सामने आर्टिस्ट इतना अच्छा होना, तो मैं कहती हूँ पत्थर भी बोल पड़ता है, फिर ये तो आर्टिस्ट है। तो कमाल जो इसने मुसलसल अपनी आँख में एक सवाल रखा है ना, वो बहुत कमाल है। नवाल, यू आर सो ब्यूटीफुल, तुम्हें मेकअप की नहीं ज़रूरत है। आई डोंट नो वाई तुम इतनी परफेक्शन की तरफ क्यों जा रही हो, कि बाल पूरे नीट बने हो, परफेक्ट आईब्रो बनी हो, परफेक्ट लैशेस टर्न हुई हुई हो। कभी कभी कुछ चीज़ें रफ छोड़ें बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे कि शादी की सुबह तुम उठती हो और तुम उसे ढूंढती हो, बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा ख्याल है सिर्फ मेकअप मुझे खुमार की तरह इसमें भी बॉदर कर रहा था इन्हीं का, बाकी तो सब कुछ बहुत परफेक्ट है। मैं इतनी कंजूसी नहीं करूँगी पर 8। रुबीना जी, नवाल सईद। आई थिंक शी इज़ अ वेरी लकी गर्ल, बिकॉज शी इज़ इन अ पोजिशन जो कि बहुत ही सॉट आफ्टर है। ये सबसे इंटरेस्टिंग ट्रैक है बिल्कुल, वेरी जिसमें वो है ये बहुत अमेजिंग एक्टर है जिसके साथ वो पेयर हुई हैं, हारिस, एंड दिस इज़ अ प्ले विच इज़
एन ऑलराउंडर, एज इन हर ट्रैक मज़े का है, ड्रामा अच्छा है, डायरेक्टर अच्छा है। तो बात वही है कि विद सच ब्लेसिंग्स कम मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नवाल को भी अब अगले अपने काम में और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और हमें वो फील कराना पड़ेगा कि बात आई है दिल से निकल के। Yes. अभी शी इज़ डूइंग फाइन, आई विल गिव इट अ 6 फॉर नाउ। 6, गुड जॉब। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 12,500 हुए हैं और नवाल सईद के हिस्से में आए हैं स्लैश आयजा खान स्लैश सबीर नदीम। जाने जहां से 3,125% बनते हैं, 2.5 मिले हैं इनको ऑडियंस की तरफ से। वेरी गुड जॉब। बात कर ली जाए हारिस वहीद की। ओके, क्या ये क्या? हाँ, मेरी तरफ से 10 है, बाकियों का पूछ रहे। 9। Excellent, excellent, मैंने 10 excellent, बोल दिया, excellent. 10. मैंने तो बोल दिया 10। रुबीना जी। कॉन्ट्रैक्टर्स क्यों किया था हारिस? वो एक्टर है, उसको सब करना नहीं, but उसने बुरा तो नहीं किया। नहीं, उसने मतलब हाँ, कोई meaning none of the situations made any sense। तो Yeah. फिर आप घबरा जाते हैं ना, उसने I'm sure वो भी मैरी घबराया जब्बार की होगा। वजह से वो किया तो था। हाँ, हाँ, शायद a lot of सीखने को a lot of probably people, lot of probably people. इसमें did his he is my favorite। मतलब शेराम of Oh, for course sure, and both the for sure. boys, both the boys are Oof. doing wonderfully। So black and white. खास तौर पे ये एक सीन थोड़ी ग्लेयर मुझे हाँ। एक आध जगह अगर माइनस हो जाती तो और भी अच्छा लगता। वो कौन सी जो glare? वेडिंग नाइट वाली जगह पे he had a bit of glare in his Yeah, eye। but I like that. I वो did तो not। बहुत वो तो और अच्छा, creepy मुझे- लगा। Yeah. मुझे ये वही तो वो- creepy थी, खुशी के अब मारे क्या आंखों में करें? आंसू है और वो ओह, किस तरह से यहाँ तक ओह, पहुंचा है। नहीं, मुझे वो ग्लेयर थोड़ी सी ऑफ लगी। मुझे it didn't work for me। मुझे लगा because I was empathizing with him, I was feeling with him कि ये इस वक्त ये कह रहा है, ये इस वक्त ये कह रहा है, ये इस वक्त ये कह रहा है। So he is totally in control of the situation। ये बहुत सही जगह पे है। हमें डर लग रहा था क्योंकि हम डरते हैं इससे। हमें ये राइटर ने जगह दी हुई है जिसमें हम एक ऐसी जगह पे हैं कि हमें लगता है कि ये कभी भी फ्लिप कर जाएगा। इसको तो पता है कि ये क्या कहने वाला है। So for that the glare did not really work। ग्लेयर जो मुझे नजर आई थी ना कि वो It did not उसने जो work for me। जीता है ना उसको जिस पा तरह से लेने की पा लेने की जो वो खुशी तो थी ना वो चाहत उसकी थी ना। आंखों में थी। नहीं, वो देखो, तब्रेज़ वो लड़का है जो कि इससे पहले भी he had a girl who'd been keeping पर in वो an easily आ apartment। जाती थी वो इजीली आए थे, इसके लिए तो उसे एफर्ट किसी तो हाँ, मर्डर इसके लिए- करवाया इसके इसको लिए तो। उसने एफर्ट की, उसके लिए Which हमें नहीं means पता that इसने there क्या is- क्या किया the होगा। feeling is very हमें deep। पता Fair- नहीं है। हाँ, इसमें तो ये देखिए इस खूबसूरती है कि वो I like उससे मोहब्बत हो गई है, उसे लव हो गया इस लड़की से। क्रेजी अपनी माँ का That- माँ सेट के भी आगे दे आया, खड़ा हो गया भाई। चीजें भी दे आया। that we have yet to know। हाँ, that that is true. love we yet have to know। मुझे तो उस वक्त यकीन आ गया था वही तो हो जब गया जब वो हमारा। बारिश में उसको सेट देने जाता है ना, अच्छा ये इंसान मोहब्बत नहीं करता है, अदरवाइज नहीं करता। हाँ, वो सही है, मगर अभी वो ये है ना, मर्डर वो कभी करवा भी दिया कुछ- और वो क्या करेगा? वो तो कर सकता है। तब्रेज़ इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। कुछ वो भी कुछ पाने भी कर के लिए, सकता है। माँ का पाने के सेट लिए निकाल सकता है कि एक लड़की को भी दे सकता है, दूसरी को भी दे सकता है, तीसरी को भी। उसको जिंदगी से जो चाहिए है वो उसे चाहिए। वो उसको की माँ भी नहीं रोक सकती मुझे उसको क्योंकि लेने मुझे से। मुझे ऐसे कैरेक्टर में लगता था कि ऐसे लड़के जो होते हैं ना अय्याश होते हैं, वो प्ले बॉय होते हैं। इस लड़की के साथ कुछ टाइम गुजारा उसके साथ, लेकिन और शुरू में हम यही समझ रहे थे कि वो ये सब कुछ इसीलिए कर रहा है, उसको भिजवाया भी यहाँ पे, उसे पीछे से एक अफेयर चलाना है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाएगा, फिर मूव ऑन कर देगा। लेकिन दिस टाइम ही वाज उसने लाइक जैसी tough time दिया ना दिया है लड़की वो, ने। मतलब वो That is जितनी why- और जितनी रिस्पेक्ट करता है उसकी वहां that पर भी is आप- why the glare didn't work for me। That is नहीं, exactly अगर why। अगर अगर वो ऐसा ना होता और ग्लेयर आती तब मुझे खैर आपकी हाँ अपनी- हाँ हाँ, वो एक और इमोशन होता है ना। ग्लेयर इज अनदर इमोशन। एनीवेज, बट ही इज टू गुड। ही इज दिस ट्रैक एंड दिस बॉय इज माय फेवरेट बिन दैट थ्रू आउट। डेफिनेटली एन 8 फॉर हिम। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार।
YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए 13,600 हुए हैं और जाने जहां से हारिस वहीद के हिस्से में 2,584, 19% बनते हैं 1.9। वेल डन, अच्छे नंबर मिले हैं। और तो ये था जी जाने जहां का रिव्यू कंप्लीट हुआ। नंबर 1। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा प्रोग्राम? अपने फीडबैक जरूर आगाह कीजिएगा। हो सकता है हमारे सीजन की लास्ट एपिसोड हो सकता है एक और एपिसोड भी हो जाए, अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि नया सीजन स्टार्ट होने वाला है। तो हो सकता है हम कुछ नए सेगमेंट्स भी ऐड करें। कोई आपके पास आइडियाज हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। एक चीज़ तो हमने शुरू की है जिसमें आपको ये नज़र आ रहा था कि हम एक सीन ऑफ द वीक हमने करना शुरू किया। इसके अलावा भी कोई भी चीज़ हो आप अपने रिव्यूज़ भी भेजें, उनको भी शामिल करेंगे। और सेट हमारा शायद तब्दील हो, थोड़ा तब्दील तो नहीं होगा, थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा, तो हम हो सकता है कुछ गेस्ट भी यहाँ पे बुला सके। तो कोई भी चीज़ आपके जहन में आ रही हो ज़रूर अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। उसके लिए हमारा इंस्टा भी मौजूद है, हमारा यूट्यूब पेज भी है और हमारा फ़ोन नंबर भी आपको चलता हुआ नज़र आ रहा होगा।